हेलो एवरीवन, आई एम मनीषा और आज हम लोग देखेंगे कि पॉलीएटॉमिक आयंस जो हमारे पास होते हैं उसके ऊपर वैलेंसी हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। तो ये मेथड आप मोस्टली हर एक आपके आयन में अप्लाई कर सकते हो पॉलीएटॉमिक आयन पे निकालने के लिए। बहुत सिंपल है ये। आई होप आप लोगों को 8 का टेबल तो बहुत इजीली आता ही होगा। तो 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 3 जा 24, 8 4 जा 32। ज़्यादा नहीं चाहिए हमको, 40 8 5 से 40 तक हमको ज़रूरत पड़ेगी। ओके, तो हम लोगों को करना क्या है, अभी मैं आपको सीक्वेंस वाइज बताती जाऊंगी कि किस तरीके से आपको निकालना है। फॉर एग्जांपल मैंने सबसे पहले लिया हमारा अमोनियम आयन। तो अमोनियम आयन का जैसे कि आप देख पा रहे हो NH4 है मेरे पास, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसके अंदर जो पर्टिकुलर आइटम है उसके आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखने हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं जो आउटर मोस्ट शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। तो नाइट्रोजन का आपको एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। मैंने पहले वाली वीडियोस में बता रखा है क्या एटॉमिक नंबर है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कैसे लिखते हैं हम लोग। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है हमारे पास 7। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होगी? 2,5। ये के शेल के अंदर है, ये एल शेल के अंदर है। तो ये इसका आउटर मोस्ट शेल है जो आप देख पा रहे हो। तो यहाँ से हमको कितने मिलेंगे? 5 इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। अब हम अगर बात करें हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन का आपको नंबर पता होगा, एटॉमिक नंबर क्या होता है? हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर हमारे पास 1 होता है। तो इसके आउटर मोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है हमारा। ओके, तो हमारे पास जैसे कि आप देख पा रहे हो इसकी एटॉमिसिटी 4 है, राइट। तो आपको ये 4 हाइड्रोजन अपना एक एक इलेक्ट्रॉन देंगे। तो टोटल आपको यहाँ से कितने मिलेंगे? 4 बार एक एक इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। तो जब आप इनको ऐड करेंगे तो आपके पास ये टोटल 9 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। अब जब 9 इलेक्ट्रॉन आ गए, इलेक्ट्रॉन का सिंबल है ये ई नेगेटिव। तो आपको क्या करना है, ये इलेक्ट्रॉन 9 आ गए। अब आपको सबसे पास जाना है 8 के टेबल के पास। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे 8 जो है हमारा वो 9 के सबसे पास है। और मैंने आपको जब लास्ट वीडियो थी जिसके अंदर हमने एलिमेंट्स की वैलेंसी निकालनी सीखी थी, तो हमने देखा था कि अगर हमको क्या करना है, कम करना है नंबर, और तो हम डोनेट करेंगे। जब डोनेट करते हैं तो चार्ज क्या आता है हमारे पास? पॉजिटिव। और अगर वो गेन करता है, लेता है, तो उस पर चार्ज आता है, सॉरी, अगर वो देता है तो उस पर चार्ज रहेगा पॉजिटिव, और अगर वो लेता है तो उस पर क्या आएगा? नेगेटिव। यहाँ पे 9 इलेक्ट्रॉन है, हमको जाना है 8 तक। तो इसको क्या करना पड़ेगा? 1 देना पड़ेगा। और जब ये देगा तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। और इसने कितने इलेक्ट्रॉन दिए? 8 पे पहुंचने के लिए सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन दिया। तो 1 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। जब ये 1 दे देगा, जैसे आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे प्लस चार्ज। आई होप इट इज क्लियर। अगर हम बात करें नेक्स्ट वाले की, सो इट इज OH नेगेटिव। तो इसी तरीके से हम बात कर लेते हैं ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर जो है हमारा 8 होता है, राइट। तो इसके के एलिमेंट शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वो हमको देखना है। तो इसके पास 2 और इसके पास 6। एंड लास्ट वीडियो में बता रखा है, वहां से देख सकते हो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लोग कैसे लिखना है। तो यहाँ से O से हमको मिलेगा 6 इलेक्ट्रॉन। और हाइड्रोजन हमारे पास बिकॉज यहाँ एक ही है, तो यहाँ पे एक ही हाइड्रोजन रहेगा, जैसे मैं लास्ट उसमें बताया आपको एग्जाम्पल में। तो हमारे पास हो गई है 7 इलेक्ट्रॉन। अब हमको, मैंने आपको बताया भी 8 के टेबल से हमको पास जाना है। तो 8 के टेबल के पास सिर्फ करीबन 8 के होगा, है ना। तो इसको ये 8 बनने के लिए कितना होगा? 1 चाहिए। तो इसे 1 इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा। और जब भी कोई 1 इलेक्ट्रॉन लेता है तो उस पर कौन सा चार्ज आता है? नेगेटिव। अब इसने जितने लिए उतना नेगेटिव आ जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे OH नेगेटिव चार्ज है इस पे। आई होप इट इज क्लियर। अगर मैं नेक्स्ट की बात करूँ तो इट विल बी नाइट्रेट आयन, NO3 नेगेटिव। तो इसी तरीके से हम इसका करेंगे। तो नाइट्रोजन से हमको कितने मिल जाएगा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होती है 7, जैसे हमने अमोनियम में भी देखी। तो इससे हमको कितने मिल जाएंगे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5। ऑक्सीजन में कितने रहती है? अभी हमने देखा हाइड्रोक्साइड में। तो कितने होती है हमारे पास? 6। तो 6 कितनी बार मिलेगा? 3 बार मिलेगा, बिकॉज यहाँ पे 3 ऑक्सीजन प्रेजेंट है। तो 6 + 6 + 6। तो जब आप इसको ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? 6 3 जा 18, 3 बार है, 19 20 21 22 23, राइट। तो 23 है। और अभी हमने 8 का टेबल देखा, 8 16 24। तो आप देख पा रहे हो 23 के सबसे पास 24 है। और 24 के पास जाने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा? 1 इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा। और जब इलेक्ट्रॉन लेता है कोई भी स्पीशीज, पॉलीएटॉमिक आयन हो भले ही, या फिर क्या हो आपका एलिमेंट हो, तो उस पर कौन सा चार्ज आता है? नेगेटिव आता है। दैट्स व्हाई आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है हमारे पास नाइट्रेट आयन के पास, राइट। नेक्स्ट अगर हम बात करें हाइड्रोजन कार्बोनेट की, तो सबका सीक्वेंस आपको इसी तरीके से करना है, सेम मेथड से। तो हाइड्रोजन से हमको कितने मिलेगा? 1 इलेक्ट्रॉन मिलेगा। कार्बन, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है हमारा 6, यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ 6। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हो जाती है 2,4, राइट, 2,4। तो यहाँ से इसके आउटरमोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो 4। और ऑक्सीजन हमारे पास कितने हैं? 3। तो 3 बार ये इसमें वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन देगा। तो 3 बार। अब ऑक्सीजन में कितने होते हैं? 6 और 6, राइट। तो ये 3 बार देगा। तो उसके बाद आप ऐड कर सकते हो 6 × 18, 18 और 5। देखो ऊपर वाला ही सेम केस बैठ रहा है ऐड करके। तो हमारे पास ये कितने हो जाएंगे आपके? 23 इलेक्ट्रॉन। और सबसे पास कौन सा है 8 के टेबल में? 24 है। तो आपको क्या करना है, ये एक ले लेगा।
एक ले लेगा, एक लेने के बाद पे कौन सा चार्ज हो जाएगा आपका नेगेटिव चार्ज। तो इसी वजह से आप देख पा रहे हो यहाँ पे नाइट्रेट के पास, हाइड्रोजन कार्बोनेट के पास, दोनों के पास कौन सा चार्ज है नेगेटिव। सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनके पास आए। अब मैं बात करूंगा कार्बोनेट आयन की, तो CO3, तो कार्बोनेट से कार्बन से हमको कितना मिला 4 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन कितने बार देगा अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 बार देगा, बिकॉज इसकी एटॉमिसिटी 3 है हमारे पास, राइट। तो ये कितने कितने हो गए 6 + 6 + 6। तो जब आप इसको ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा आपके पास ये, तो ये हो जाएगा आपके पास 22 इलेक्ट्रॉन। 22 इलेक्ट्रॉन। अब ये सबसे करीबन 24 के पास हमको जाना है। 24 के पास जाना है अगर हमको, 24 के पास जाने के लिए इसको कितना चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे। 2 इलेक्ट्रॉन लेने के लिए, अब इसने 2 इलेक्ट्रॉन लिए हैं तो इस पे 2 नेगेटिव चार्ज आएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपके पास कार्बोनेट आयन के ऊपर 2 नेगेटिव वैलेंस है, राइट। अब ये जो रूल है ये सल्फाइड आयन के अंदर हमारा क्या हो जाता है, वायलेट हो जाता है रूल। तो इसके लिए प्लीज याद रखना ये एक एक्सेप्शन है सल्फाइड आयन, और आपको एक बार याद रहे इसलिए आप एक बार कमेंट बॉक्स में डालेंगे कि कौन सा इसमें आयन ऐसा है जो एक्सेप्शन है जिसपे ये रूल फॉलो नहीं होता, राइट। नेक्स्ट इज सल्फेट आयन। तो सल्फेट अगर मैं आयन की बात करूँ तो यहाँ से सल्फर है। अब सल्फर का एटॉमिक नंबर जो होता है हमारे पास, सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना होता है हमारे पास, सल्फर का एटॉमिक नंबर होता है 16। और जब हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखेंगे देन इट विल बी 286, राइट। तो इसके हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 6। तो यहाँ से सल्फर हमको देगा 6। ऑक्सीजन अभी हम लोगों पहले करके आए हैं ऑक्सीजन के, ठीक है। तो यहाँ ऑक्सीजन के पास कितने होते हैं 6। अब कितनी बार 6 लिखूं, 4 बार, 4 बार और लिखूंगी। ये मुझे कहाँ से मिला था, सल्फर से मिला। और बाकी के जो 4 मिलेंगे ये ऑक्सीजन से मिलेंगे, राइट। तो ये कितना हो रहा है मेरे पास, जब आप इन सबको ऐड करोगे 5 टाइम में तो 6 5 जा 30, राइट। और 8 का टेबल जब आप पढ़ोगे तो 8 के टेबल में 32 इसके सबसे पास है, राइट। तो 32, अब इसको क्या करना पड़ेगा, 2 लेना पड़ेगा। अब जब ये 2 लेगा तो इस पे कितना चार्ज आ जाएगा आपका 2 नेगेटिव, राइट। फॉस्फेट आयन आप इस तरीके से खुद करके बताएंगे, लिख के देंगे। ओके, थैंक यू।